ओशो ने किताबें नहीं लिखी हैं, केवल प्रवचन दिए हैं। फिर अन्य मित्रों ने उन्हीं प्रवचनों को किताब रूप में प्रकाशित किया। लेकिन ओशो ने पत्र लिखे हैं, कुछ छोटे छोटे लेख और कहानियां लिखी हैं। ये पत्र अपने आप में अनूठे हैं। ओशो ने बहुत कम लिखा है, बहुत कम। ओशो पत्र संदेश आप सब जानते ही होंगे कि ओशो ने किताबें नहीं लिखी हैं, केवल प्रवचन दिए हैं। फिर अन्य मित्रों ने उन्हीं प्रवचनों को किताब रूप में प्रकाशित किया। लेकिन ओशो ने पत्र लिखे हैं, कुछ छोटे छोटे लेख और कहानियां लिखी हैं। विशेषकर उस समय जब टेप रिकॉर्डर नहीं हुआ करते थे। तब वे पत्र तो करीब 8-10 पत्र रोज लिखते थे और कभी कभी छोटी छोटी कथाएं, उनका संकलन फिर प्रकाशित हुआ। तो ये पत्र अपने आप में अनूठे हैं, क्योंकि ओशो ने बहुत कम लिखा है, बहुत कम। 99% उनकी किताबें बोली हुई हैं, लिखी हुई नहीं हैं। केवल 3-4 किताबें हैं जो लिखी हुई हैं। तो मिट्टी के दिए एक विशेष कथा संग्रह है, जिसमें उन्होंने प्रवचनों में जो कहानियां सुनाई फिर उनको लिखा है। तो छोटी छोटी कहानियां, लेकिन उनसे जिस तरफ इशारा मिलता है वह बहुत महत्वपूर्ण। कहानियों का एक और महत्व है, हमारा जो मन है वह कथा को बड़ी आसानी से ग्रहण करता है। वही बात गंभीर फिलॉसफिकल अंदाज में कही जाए तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन कहानी का तत्व हमारे हृदय में स्पर्श करता है। इस कहानी में जो छिपा सारांश है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। तो ओशो का अपने एक विशेष ढंग था बोलने का। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, यहाँ तक कि गीतों और कविताओं के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात कही, और तब वो हमारे हृदय को बड़ी गहराई से स्पर्श कर जाती है। मुझे अपनी खुद की याद आती है, बचपन में ओशो की किताबों में खोज खोज के मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ लेता था, बाकी की छोड़ देता था। फिर आगे के पेज पलटे, जहाँ मुल्ला दिखाई दिया उसको फिर पढ़ लिया। उस समय उतना ही समझ में आता था, लेकिन उससे रस बन गया। धीरे धीरे नसरुद्दीन की कहानी के आगे और पीछे क्या कहा है, कुछ कुछ वो भी समझ में आने लगा। और तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात बिल्कुल हंसी मजाक में कह दी, और शायद वो हंसी मजाक अगर ना हो तो वह गंभीर बात हमारे भीतर प्रवेश ही ना करे, हम कभी समझ ही ना पाए उसको। तो बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों से जो नहीं समझाया जा सकता, वो एक छोटे से जोक के द्वारा संप्रेषित हो जाता है, सामने वाले के अंतरतम को छू जाता है। एक दूसरी किताब जो प्रकाशित नहीं हुई है, अभी तक अनपब्लिश्ड है, उसका शीर्षक ओशो ने रखा है फूल, फूल और फूल। तो वास्तव में कहानियों के फूल उसमें संग्रहित हैं। तो कुछ कहानियां हम वहां से भी पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि अभी तक ये अनपब्लिश्ड हैं। मिट्टी के दिए तो पब्लिश हो चुकी है, अनेक भाषाओं में अनुवादित भी हो चुकी है। ये ओशो की शुरुआती किताबों में से एक है। तो ऐसा ही एक पत्र, एक कथा पढ़ के सुनाता हूँ। मिट्टी के दिए, कथानक नंबर 12, जिसका शीर्षक है सर्वोच्च धर्म कौन सा। धर्म को मत खोजो, खोजो स्वयं को। धर्म तो फिर अपने आप मिल जाता है। धर्म क्या शास्त्रों में है? नहीं, धर्म शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो हैं मृत और धर्म है जीवंत स्वरूप। वह शास्त्रों में भला कैसे हो सकता है? धर्म क्या संप्रदायों में है? नहीं, धर्म संप्रदायों में भी नहीं है। संप्रदाय है संगठन
और धर्म तो है निज की अत्यंत निजता। उसके लिए स्वयं के बाहर नहीं, भीतर चलना आवश्यक है। धर्म स्वयं की श्वास श्वास में है, बस उसे उघाड़ने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। धर्म स्वयं के रक्त की बूंद बूंद में है, बस उसे खोजने का साहस और संकल्प नहीं है। धर्म तो सूर्य की भांति स्पष्ट है, लेकिन आंखें तो खोलो। धर्म तो जीवन है, लेकिन शरीर की कब्रों से ऊपर तो उठो। धर्म जड़ता नहीं है, इसलिए सो मत, जागो और चलो। जो सोता है वह खोता है, जो चलता है वह पहुंचता है, जो जागता है वह पाता है। एक राजा संसार के सर्वोच्च धर्म की खोज में था। वह युवा से बूढ़ा हो आया था, लेकिन उसकी खोज पूरी नहीं हो पाई थी। वह खोज पूरी होती भी भला कैसे? जीवन है अल्प और ऐसी खोज है मूढ़तापूर्ण। जीवन अनंत हो तो भी सर्वोच्च धर्म नहीं खोजा जा सकता है, क्योंकि वस्तुतः धर्म तो बस धर्म है, वह तो एक ही है। इसलिए वहां नीचा और ऊंचा, निकृष्ट और श्रेष्ठ क्या और कैसे हो सकता है? धर्म चूंकि बहुत नहीं है, इसलिए सर्वोच्च की खोज भी सार्थक नहीं है। जहां अनेक नहीं है, एक ही है, वहां तुलना के लिए और तौलने के लिए ना अवकाश ही है, ना कोई उपाय ही है। वह राजा खोजता तो सर्वोच्च धर्म था, किंतु जीता था निकृष्टतम अधर्म में। जब सत्य धर्म ही नहीं मिल रहा था, तो धर्म की दिशा में जीवन को ले जाने का प्रश्न ही नहीं था। अंधेरे और अज्ञात में कहीं कोई जाता है। अधर्म के संबंध में तो कोई पूछता नहीं, लेकिन धर्म के संबंध में मुश्किल से ही कभी कोई होता हो जो यह न पूछता हो। अधर्म के संबंध में कोई विचार और खोज भी नहीं करता, उसे तो बस जिए चला जाता है। धर्म की खोज करता है। शायद यह तथाकथित खोज अधर्म में जीने और धर्म में जीने से बचने की ही एक तरकीब है। उस राजा को यह कोई कहता भी नहीं था। अलग अलग धर्मों के पंडित, साधु और दार्शनिक आते थे। वे एक दूसरे से लड़ते थे, वे एक दूसरे के दोष निकालते थे, एक दूसरे को भ्रांति और अज्ञान में सिद्ध करते थे। राजा इससे बहुत प्रसन्न होता था। इस भांति उसके समक्ष धर्म ही भ्रांत और अज्ञान हो जाता था और अधर्म में जीने के लिए सहारे मिल जाते थे। उस राजा को धर्म के पक्ष में जीतना कठिन था, क्योंकि जितने भी पक्ष थे वे स्वयं ही धर्म के पक्ष में नहीं थे। पक्ष, पंथ और धार्मिक संप्रदाय स्वयं के पक्ष में होते हैं। धर्म से उनका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, नहीं हो सकता। जो सब पक्ष छोड़ता है वही धर्म का हो सकता है। निष्पक्ष हुए धार्मिक होना असंभव है। धर्म संप्रदाय अंततः धर्म के शत्रु और अधर्म के मित्र सिद्ध होते हैं। लेकिन राजा ने खोज बंद नहीं की, वह तो उसके लिए एक खेल ही बन गई थी। फिर अधर्म भी दुख, चिंता और पीड़ा लाने लगा। मृत्यु करीब आने लगी। जीवन की फसल काटने के दिन आ गए तो वह बहुत उद्विग्न हो उठा। लेकिन सर्वोच्च और अत्यंतिक रूप से निर्दोष एवं पूर्ण धर्म के अतिरिक्त वह कुछ भी मानने को तैयार ही न था। वह बहुत हठी था और जब तक पूर्ण धर्म स्पष्ट न हो तब तक जीवन का एक चरण भी उस ओर न रखने के लिए भी वह कटिबद्ध था। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते थे और वह अपने ही हाथों स्वयं को और कीचड़ में फंसाता जाता था। फिर तो अंततः उसकी मृत्यु भी निकट आ ही गई। एक दिन एक युवा भिखारी उसके द्वार पर भीख मांगने आया। राजा को अत्यंत चिंतित, उदास और खिन्न मना देख उसने कारण पूछा। राजा ने उससे कहा, जानकर भी तुम क्या करोगे? बड़े बड़े पंडित, साधु और संत भी कुछ नहीं कर सके हैं। वह भिखारी बोला, हो सकता है उनका बड़ा होना ही उनके लिए बाधा बन गया हो। फिर पंडित तो कभी भी कुछ नहीं कर पाए हैं। वस्त्रों से पहचाने जाने वाले साधु और संत भी क्या साधु और संत होते हैं? राजा ने उस भिखारी को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो भिखारी की नहीं, सम्राटों की आंखों में होता है। इसी बीच वह भिखारी पुनः बोला,
मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, असल में मैं हूँ ही नहीं, लेकिन जो है वह बहुत कुछ कर सकता है। उसकी बातें निश्चित ही अद्भुत थीं। राजा के पास आए हजारों समझाने वालों से वह एकदम ही भिन्न था। राजा सोचने लगा कि ऐसे दीनहीन वेश में यह कौन है। फिर भी प्रकटतः उसने पूछा, मैं सर्वोच्च धर्म की खोज करके जीवन को धर्ममय बनाना चाहता था, लेकिन यह नहीं हो सका और फलतः अब अंत समय में मैं बहुत दुखी हूँ। कौन सा धर्म सर्वोच्च है? वह भिखारी खूब हंसने लगा और बोला, राजन, आपने गाड़ी के पीछे बैल बांधने चाहे हैं, इससे ही आप दुखी हैं। धर्म की खोज से जीवन धर्म नहीं बनता, जीवन के धर्म बनने से ही धर्म की खोज होती है। और यह भी कैसा पागलपन कि आपने सर्वोच्च धर्म खोजना चाहा। अरे, धर्म की खोज ही काफी थी, सर्वोच्च धर्म का क्या मतलब? यह तो मैंने कभी सुना नहीं। ये तो शब्द ही असंगत हैं। धर्म में फिर कुछ और जोड़ने को नहीं रह जाता। व्रत ही होता है, पूर्ण व्रत नहीं, क्योंकि जो पूर्ण व्रत नहीं है वस्तुतः वह व्रत ही नहीं है। व्रत का होना ही उसकी पूर्णता में है, धर्म का होना ही उसकी निरपेक्ष निर्दोष सत्यता में है। और जो सर्वोच्च धर्म को सिद्ध करने वाले आपके पास आते रहे, वे भी या तो आपसे कम पागल नहीं थे या फिर पाखंडी थे। जो जानता है वह धर्मों को नहीं, वह धर्म को ही जानता है। राजा ने विहल होकर उस भिखारी के पैर पकड़ लिए। उस भिखारी ने कहा, मेरे पैर छोड़ें, मेरे पैरों को ना बांधें, मैं तो आपके भी पैरों को मुक्त करने आया हूं। राजधानी के बाहर नदी के पार चलें, वहीं मैं धर्म की ओर इंगित कर सकूंगा। वे दोनों नदी तट पर पहुंचे। राजधानी की श्रेष्ठतम नावें वहां बुलाई गईं, लेकिन वह भिखारी प्रत्येक नाव में कोई ना कोई दोष बता देता। अंततः राजा परेशान हो गया। उसने भिखारी से कहा, महात्मन, हमें केवल एक छोटी सी नदी पार करनी है, इसे तो तैर कर भी पार किया जा सकता है। छोड़ें इन नावों को और चलें, हम तैर कर ही पार चलते हैं, व्यर्थ ही विलंब क्यों कर रहे हैं। वह भिखारी जैसे इसी बात की प्रतीक्षा में था। उसने राजा से कहा, राजन, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म पंथों की नावों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या उचित नहीं है कि परमात्मा की ओर स्वयं ही हम तैर चलें? वस्तुतः धर्म की कोई नाव नहीं, नावों के नाम से सब मल्लाहों के व्यवसाय हैं। स्वयं तैरना ही एकमात्र मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है, कोई और उसे दे नहीं सकता। सत्य के सागर में स्वयं ही तैरना है, कोई और सहारा नहीं है। जो सहारे खोजते हैं वे तट पर ही डूब जाते हैं, और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं वे डूब कर भी पहुंच जाते हैं। प्यारे मित्रों, एक एक शब्द मनन करने योग्य, छोटे छोटे वाक्यों में परम सत्य का सार समाया हुआ है। और छोटी सी कहानी से कैसे अपनी बात ओशो ने कह दी। जो नाव में ही खोजते रहते हैं कि कौन सी नाव श्रेष्ठ, ये कि वो, इसमें ये गलती, उसमें वो गलती, हर जगह उन्हें गलती गलती मिल जाती है। आलोचना और निंदा करने में बड़े कुशल हैं लोग, ठीक व्यक्ति मिलता ही नहीं उनको। और वे सोचते हैं जब तक मिल ना जाए ठीक उपाय, तब तक हम करें भी तो क्या करें, तब तक फिर हम अधर्म में ही जिएंगे। पहले ठीक धर्म का पता तो लग जाए। जिंदगी छोटी सी है, देखते देखते समाप्त हो जाती है, और वह यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। जिसे यात्रा करनी है वो इन फिजूल की बातों में नहीं पड़ता। जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? क्या दुनिया भर के सारी पैथियों का पहले हिसाब किताब लगाएंगे, गूगल सर्च करेंगे, इंटरनेट पर खोजेंगे किस पैथी में क्या गलतियां हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं। फिर एक पैथी चुन लेंगे तो फिर उसमें लाखों डॉक्टर हैं। अब इसमें से कैसे चुनेंगे कौन सही कौन गलत? और आप खोजबीन करने जाएंगे तो सबके बारे में कुछ ना कुछ गलत मिल जाएगा। पर एक बात याद रखना, इस बीच में बीमारी बढ़ती जा रही है और जल्दी ही आप समाप्त हो जाएंगे।
कई लोग अविवाहित रह जाते हैं, ठीक जीवन साथी की तलाश, मन में एक परफेक्ट इमेज बैठी है, ऐसा पति होना चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, खोजते रहो खोजते रहो खोजते रहो, जो मिलता है वो उस इमेज के साथ फिट नहीं बैठता, कुछ कमी है, कुछ खामी है। पर याद रखना, समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और तुम्हारा हृदय प्रेम में विकसित नहीं हो रहा, लेकिन वह हृदय पाषाणवत होता जा रहा है। मुन्ना नसरुद्दीन ने शादी नहीं की थी, 55 साल उम्र हो गई थी। वो हमेशा कहता था कि कोई पूर्ण स्त्री मिले तब शादी करूं ना। लोगों ने पूछा, हद हो गई, 55 साल के हो गए, अभी तक पूर्ण स्त्री नहीं मिली, और आप काफी खोजबीन हो, सारी दुनिया में घूमे हो, वर्ल्ड टूर किया है आपने कई बार। नसरुद्दीन कहा था एक मिली थी। तो मित्र ने पूछा, फिर शादी क्यों नहीं की? नसरुद्दीन कहा, वो पूर्ण पुरुष खोज रही थी, मैं उसकी इमेज में फिट नहीं बैठा, उसकी परिभाषा। ये हम भूल ही जाते हैं कि हम तो पूर्ण खोज रहे हैं, अगर दूसरा भी तो पूर्ण खोज रहा होगा। एक परफेक्ट स्त्री, एक परफेक्ट पुरुष, ऐसा नहीं हो सकता। दूर दूर से कोई लग सकता है परफेक्ट, जब आप निकट पहुंचेंगे तो बहुत सारे इम्परफेक्शन, अपूर्णताएं पता लग जाएंगी। सच पूछो तो जीवंतता का नाम ही अपूर्णता है। पूर्ण होने पे चीजें खत्म हो जाती हैं। कभी लोग गीत गाते हैं, अपनी प्रेमिका के चेहरे की उपमा 14वीं के चांद से देते हैं। क्यों? क्योंकि 14वीं के चांद में अभी विकास की संभावना है, और खिल सकता है, और बड़ा हो सकता है। पूर्णिमा का नहीं कहते, पूर्णिमा के बाद तो फिर ढलान शुरू हो जाएगा, अब तो खेल खत्म होने वाला है, अमावस की तरफ चले। जीवन का मतलब है जिसमें विकास की संभावना है, जो और बेहतर, और सुंदर, और अच्छा हो सकता है। इसका मतलब वो अभी अपूर्ण है। अगर वो पूर्ण हो गया तो इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो डेड प्लास्टिक, कोई रोबोट मशीन होगी, वो परफेक्ट मशीन एकदम। लेकिन मशीन से तो प्रेम नहीं किया जा सकता। तो जिस प्रकार कोई जीवन साथी खोजता है, जिस प्रकार कोई इलाज के लिए डॉक्टर खोजता है, बहुत झंझट में नहीं पड़ता कि कौन परफेक्ट है। ठीक वैसे ही जिसे अंतर यात्रा करनी है, वो बस असली बात पकड़ लेता है और यात्रा पर चल देता है। वाहन की, साधन की बहुत चिंता नहीं करता, और उनकी चिंता करने वाले लोग बस चिंता ही करते रहते हैं, और चिंता से धीरे धीरे ऊपर की बिंदी गायब हो जाती है, चिंता से चिता पे पहुंच जाते हैं। जिसको जीना है वह इम्परफेक्शन को स्वीकार करता है। दुनिया में सारे पति पत्नियों के बीच इतनी कलह चलती है, भाई भाई के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच, देश देश के बीच। कारण क्या है? हमारे मन में एक धारणा है कि दूसरे को कैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट इमेज है। ये जो व्यक्ति है सामने, ये उसमें फिट नहीं बैठता, इसमें 25 गलतियां निकल आती हैं, और हम सोचते हैं हम आदमी तो ठीक हैं। जब हमें कोई ठीक व्यक्ति मिलेगा तभी तो प्रेम कर पाएंगे ना। इस अपूर्ण व्यक्ति को, इम्परफेक्ट व्यक्ति को कैसे स्वीकार करें? तो उससे कलह चलती है, झगड़ा चलता है, बदलने की कोशिश, हम उसको पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। सारी पत्नियां पतियों के पीछे पड़ी हैं, उनको बहुत अच्छा पति बना दें। ठीक वही काम पति कर रहे हैं, पत्नी को ठीक पत्नी बना दें। माता पिता सोच रहे हैं बच्चे को ठीक बच्चा बना दें, और बच्चे भी वही सोच रहे हैं कि अभी ताकत नहीं है, पर जिस दिन मौका हाथ लगेगा, जब हम शक्तिशाली होंगे, बूढ़े बुढ़िया कमजोर पड़ जाएंगे, तब इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे
और करेंगे, वो उनको मौका आएगा, फिर वो सुधारेंगे। सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं, क्योंकि हम अपूर्णता को स्वीकार नहीं करते। और फिर प्रेम हो कैसे सकता जब स्वीकार ही नहीं है कोई। जिसे हम धर्म कहते हैं वह परमात्मा के प्रति प्रेम है। वो और इसी प्रेम का बड़ा रूप है, जो हम छोटे तल पर भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। गलतियां ही गलतियां हमें नजर आती हैं, तो बड़े तल पर तो फिर कहना ही क्या। लोग अपने आप को कहते जरूर हैं कि हम फलां के भक्त हैं, ये हैं वो हैं। आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे चले जाओ, लोगों की प्रार्थनाएं सुनो, किसी भी भाषा में हो रही हो, सार संक्षेप में आप पाओगे सिर्फ दो बातें हैं उसमें, शिकायत और सुझाव, कंप्लेंट एंड सजेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है कि भगवान तूने कैसी दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, सब गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो पहले तो शिकायतें, ये गलत है, ये गलत, ये गलत, और फिर सुझाव कि हे प्रभु ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। इस व्यक्ति के मन में परमात्मा के प्रति, अस्तित्व के प्रति कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स। जिसके प्रति इतनी शिकायतें हैं, उसके प्रति लगाव कैसे होगा? उससे तो हम नफरत करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ये ना होता तो ज्यादा अच्छा। उससे प्रेम नहीं हो सकता। उसके साथ हम एकात्म अनन्य भाव में कभी नहीं डूब सकते। तो अपने जीवन के छोटे छोटे प्रेम के रिश्तों से उस बड़े प्रेम को, भक्ति को, उसको समझना आसान है, क्योंकि हमारा मन तो वही का वही है। तो चलो अपने आसपास जो कुछ भी है, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाएं, इसको स्वीकारें इम्परफेक्शन सहित। जैसे लोग हैं ऐसे ही हो सकते हैं, और अपने आप को भी स्वीकारें। कई धार्मिक लोग स्वयं से घृणा करने लगते हैं, सारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं। अपने ही शत्रु हो जाते हैं, अपने से लड़ाई में लगे रहते हैं, अपने आप को बदलना है और मुसीबत में फंसे। ये धार्मिक की बजाय और अधार्मिक हो जाएंगे। ये अपने ऊपर भी हिंसा कर रहे हैं। अपने तक को जो नहीं स्वीकार रहा है, वो दूसरे को भला कैसे स्वीकारेगा? स्वयं को स्वीकारें, दूसरों को स्वीकारें, सारे जगत को स्वीकारें। धीरे धीरे हमारी प्रीति भक्ति में रूपांतरित होने लगती है। तो नाव में खोट मत निकालिए, यात्रा करनी है, बैठिए, ये खोट वाली नाव भी उस पार पहुंचा देती है। जिसे हम धर्म कहते हैं साधन, इस नाव के बिना भी काम चल सकता है। ठीक ठीक प्यास, जिज्ञासा हो और साहस हो, हिम्मत हो, इसकी भी जरूरत नहीं।